सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक लालची हलवाई रहा करता था। धनीराम देखने में बहुत ही मोटा और पेटू आदमी था। पूरे गांव के लोग उसकी दुकान से मिठाई लेने आया करते थे। उसकी दुकान की रबड़ी पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह अपनी रबड़ी में एक खास पाउडर मिलाता था। धनीराम की दुकान के ठीक सामने मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी अपना छोटा सा ठेला लगाता था। मोहन अपने ठेले पर बेसन के लड्डू बेचा करता था, लेकिन सामने धनीराम की बड़ी दुकान होने के कारण कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता था। एक दिन धनीराम अपने नौकर राजू से बोला, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ राजू, अभी ग्राहक आते ही होंगे रबड़ी लेने। फिर उसने धीरे से पूछा, और वो पाउडर मिला दिया ना जो मैं तुम्हें देता हूँ, उससे रबड़ी और ज्यादा स्वादिष्ट और गाढ़ी बनती है। राजू मन ही मन सोच रहा था, कितना झूठ बोलता है मालिक। उस पाउडर से रबड़ी स्वादिष्ट नहीं बल्कि खराब होती है। लेकिन डर के कारण वह बोला, जी मालिक, आपने जितना पाउडर दिया था वह सब मैंने रबड़ी में डाल दिया है। धनीराम खुश होकर बोला, अच्छा, अब देखना ग्राहक कैसे टूट पड़ेंगे। कुछ ही देर में गांव के लोग दुकान पर आने लगे। एक आदमी बोला, अरे धनीराम हलवाई, आज तो बड़ी ही अच्छी रबड़ी की खुशबू आ रही है। दूसरा बोला, जल्दी से 1 किलो रबड़ी दे दो भाई। धनीराम मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं भैया, ये धनीराम हलवाई की रबड़ी है। ऐसी रबड़ी पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। कुछ ही देर में उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। उधर बेचारा मोहन अपने ठेले पर बैठा लोगों को देखता रह गया। शाम तक उसका एक भी लड्डू नहीं बिका। मोहन दुखी होकर बोला, न जाने ऐसा क्या डालता है धनीराम अपनी रबड़ी में कि उसकी खुशबू से ही लोग खिंचे चले आते हैं। शाम को मोहन घर लौट गया। मोहन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वह बोली, क्या हुआ जी? कुछ खाने का सामान लाए हो या नहीं? मोहन उदास होकर बोला, आज भी मेरे बनाए लड्डू का एक भी टुकड़ा नहीं बिका। उसकी पत्नी बोली, हिम्मत मत हारो, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। फिर वह अलमारी से एक छोटी डिब्बी निकाल कर लाई। यह केसर है। मेरी माँ जब भी मिठाई बनाती थी तो इसमें केसर जरूर डालती थी। मोहन खुश होकर बोला, अरे वाह, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। दोनों ने मिलकर उस रात केसर वाले लड्डू बनाए। पूरे घर में खुशबू फैल गई। मोहन बोला, कल देखना, लोग खुद मेरे लड्डू लेने आएंगे। उधर धनीराम अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी कमला बहुत पेटू और लालची औरत थी। वह बैठकर जलेबी खा रही थी। कमला बोली, वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है। धनीराम बोला, अरे भाग्यवान, जरा पानी तो ले आओ। कमला बोली, आप खुद ले आइए, मैं अभी जलेबी खा रही हूँ। धनीराम गुस्सा होकर बोला। तुम्हें तो बस खाना ही आता है। फिर वह आराम करने चला गया। अगले दिन सुबह फिर वही हुआ। गांव वाले धनीराम की दुकान पर रबड़ी लेने आए, लेकिन उस दिन धनीराम ने लालच में रबड़ी में बहुत ज्यादा पाउडर डाल दिया। रात को कई गांव वालों का पेट खराब हो गया। अगले दिन लोग गुस्से में दुकान पर आए। एक बूढ़ा आदमी बोला, धनीराम, तेरी रबड़ी खाकर मेरा पेट खराब हो गया। धनीराम बोला, काका, तुम्हारी उम्र हो गई है, मेरी रबड़ी में कोई खराबी नहीं है। बूढ़ा गुस्से में बोला, आज के बाद मैं तेरी दुकान से कुछ नहीं खरीदूंगा। धीरे धीरे सारे गांव वाले नाराज हो गए। उसी समय मोहन अपने ठेले पर अपने बनाए हुए बेसन के लड्डू लेकर बाजार पहुंचता है। जैसे ही वह अपना ठेला लगाता है, उसके लड्डू की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है।
एक आदमी कहता है। अरे भाई, ये कैसी शानदार खुशबू आ रही है। दूसरा आदमी बोला। लगता है मोहन के लड्डू की खुशबू है। कुछ ही देर में बहुत सारे गांव वाले मोहन के ठेले के पास पहुंच जाते हैं। अरे मोहन भाई, जल्दी से अपने लड्डू दो। वाह, क्या खुशबू है। मोहन खुशी से लड्डू देने लगता है। थोड़ी ही देर में उसके सारे लड्डू बिक जाते हैं। उधर धनीराम ये सब देखकर गुस्से से जलने लगता है। वह अपने नौकर राजू से कहता है। देख रहे हो राजू, इस मोहन ने मेरा धंधा खराब कर दिया। फिर वह धीरे से बोला। आज रात इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस रात मोहन और उसकी पत्नी फिर से लड्डू बनाने में लगे हुए थे। मोहन खुश होकर बोला। आज तो चमत्कार ही हो गया भाग्यवान, सारे लड्डू बिक गए। उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली। ये सब मेहनत का फल है। फिर दोनों रात को सो जाते हैं। इसी बीच धनीराम चुपके से मोहन के घर पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक बड़ी टोकरी में बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं। धनीराम धीरे से हंसता है। अब आएगा मजा, मेरे सामने लड्डू बेचने चला था। फिर वह रसोई में जाकर मिर्च पाउडर की डिब्बी उठाता है और सारे लड्डुओं में मिर्च मिला देता है। उसके बाद चुपचाप वहां से भाग जाता है। अगली सुबह मोहन फिर से अपने ठेले पर लड्डू लेकर बाजार पहुंचता है। जैसे ही लोग लड्डू खाते हैं, सब अचानक चिल्लाने लगते हैं। अरे, यह क्या, इतनी मिर्च। एक आदमी चिल्लाता है। मोहन हमें धोखा देता है। दूसरा आदमी गुस्से में बोला। आज इसे नहीं छोड़ेंगे। सब लोग मोहन को पकड़ लेते हैं। बेचारा मोहन रोते हुए कहता है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता लड्डू में मिर्च कैसे आई। तभी उसकी पत्नी दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। अरे आप लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं? एक आदमी गुस्से में बोला। तुम्हारे पति ने हमें मिर्च वाले लड्डू खिलाए हैं। गांव वाले गुस्से में वहां से चले जाते हैं। दूर खड़ा धनीराम ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। कुछ दिनों बाद धनीराम की दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। उसकी रबड़ी का सच गांव वालों को पता चल चुका था। अब उसकी तिजोरी खाली होने लगी। धनीराम परेशान होकर बोला। अब मैं क्या करूं? तभी उसे एक आदमी याद आता है। वह था भैरव वैद्य, जो गांव के बाहर रहता था। धनीराम उसके पास पहुंचता है। भैरव वैद्य बोला। अरे धनीराम हलवाई, आज बड़े दिनों बाद आए हो। धनीराम बोला। तुम्हारा दिया पाउडर अब काम नहीं कर रहा। भैरव वैद्य बोला। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नई दवा देता हूं। उसने एक छोटी शीशी देते हुए कहा। इसे खाने में बस कुछ बूंद डालना, ज्यादा डालोगे तो नुकसान होगा। आज हम रबड़ी नहीं, समोसे बनाएंगे। राजू हैरान होकर बोला। मालिक, आपकी दुकान पर कोई आता ही नहीं है। धनीराम मुस्कुराकर बोला। आज आएंगे, बहुत आएंगे। दोनों मिलकर ढेर सारे समोसे बनाते हैं। धनीराम उस शीशी की कुछ बूंद समोसे में डालता है और अचानक समोसों से बहुत तेज खुशबू आने लगती है। राजू हैरान होकर बोला। मालिक, क्या खुशबू है। धनीराम लालच में आकर सोचता है। अगर कुछ बूंद से इतनी खुशबू आ रही है तो पूरी शीशी डालने से तो कमाल हो जाएगा। और वह पूरी शीशी समोसों में डाल देता है। कुछ ही देर में समोसों की खुशबू पूरे सोनापुर बाजार में फैल जाती है। लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं। एक आदमी कहता है। अरे भाई, ये कैसी शानदार खुशबू है। लगता है धनीराम हलवाई की दुकान से आ रही है। धीरे धीरे बहुत सारे गांव वाले धनीराम की दुकान पर इकट्ठा होने लगते हैं। अरे धनीराम, जल्दी से समोसे खिलाओ। वाह, क्या खुशबू है। धनीराम बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आज फिर उसकी तिजोरी भर जाएगी। तभी अचानक उसकी पत्नी कमला दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। कमला जोर से बोलती है। अरे वाह, समोसों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई।
वह बिना कुछ सोचे तुरंत एक समोसा उठाकर खा लेती है। जैसे ही कमला समोसा खाती है, अचानक उसकी हालत खराब होने लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? उसके मुंह से अजीब आवाजें आने लगती हैं और वह इधर उधर भागने लगती है। गांव वाले घबरा जाते हैं। एक आदमी बोला, अरे ये क्या हो गया धनीराम की पत्नी को? दूसरा आदमी बोला। लगता है समोसे में कुछ गड़बड़ है। सब लोग डर जाते हैं। कोई भी समोसा खाने की हिम्मत नहीं करता। धनीराम घबरा जाता है और रोने लगता है। अरे भाग्यवान, ये तुम्हें क्या हो गया? उसी समय धनीराम को अपनी दुकान के अंदर से आवाज आती है, जैसे किसी ने उसकी तिजोरी खोली हो। वह दौड़कर अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाकर वह हैरान रह जाता है। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। उसमें सिर्फ एक कागज रखा हुआ था। धनीराम कांपते हाथों से वह कागज उठाता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, मालिक, आपने हमेशा मेरे साथ अन्याय किया, कभी मेरी पूरी मजदूरी नहीं दी। आज मैं अपनी मेहनत के पैसे लेकर जा रहा हूँ। आपने हमेशा गांव वालों को धोखा दिया है। अब उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। हाय, मेरी सारी कमाई चली गई। गांव वाले ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी समय वहां मोहन और उसकी पत्नी पहुंचते हैं। मोहन के हाथ में एक छोटी शीशी होती है। मोहन धीरे से धनीराम के पास जाता है और कहता है, धनीराम भाई, ये दवा अपनी पत्नी को पिला दो, इससे उसकी हालत ठीक हो जाएगी। धनीराम तुरंत वह दवा कमला को पिला देता है। कुछ ही देर में कमला की हालत ठीक होने लगती है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। धनीराम रोते हुए मोहन से कहता है, मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे लड्डुओं में मिर्च मिलाई थी। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। मोहन शांत होकर कहता है, मुझे पहले से ही सब पता था। तुम्हारा नौकर राजू मेरे पास आकर सब बता गया था। फिर मोहन आगे कहता है, लेकिन कोई गांव वाला मेरी बात नहीं मानता, इसलिए मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी गलती स्वीकार करो। मोहन ने बताया कि जब धनीराम भैरव वैद्य के पास गया था, तब वह चुपके से उसके पीछे पीछे गया था। वहीं उसे पता चल गया था कि उस शीशी का ज्यादा इस्तेमाल बहुत खतरनाक है, इसलिए वह वैद्य से दूसरी दवा लेकर आया था। गांव वाले अब सब समझ चुके थे। धनीराम शर्म से सिर झुका लेता है। वह रोते हुए कहता है, आज मुझे समझ में आ गया कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद धनीराम ने लालच छोड़ दिया और मोहन के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने लगा। दोनों की दुकानें चलने लगीं और सोनापुर गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे।